नमस्ते मैडम, हमारे बिल्डिंग के नियम के अनुसार पालतू जानवरों को अंदर ले जाना मना है। तुम नए हो? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं। मैडम, हमारे बिल्डिंग में पालतू जानवरों को अंदर ले जाना मना है। यह मेरा बच्चा है, कोई पालतू जानवर नहीं। फिर भी नहीं, यह नियम है। और आपने रजिस्टर भी नहीं किया है। क्या आपका अपॉइंटमेंट है? तुम कौन हो मुझे रोकने वाला? मैडम, तुमने मेरे माऊ को लात मारी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। छोड़ो मुझे। आओ। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? आप बॉस वू की नहीं है। हाँ, मैं बॉस वू की साली हूँ। यह छोटी सी रिसेप्शनिस्ट मुझे रोकने की हिम्मत करती है और मेरे माऊ को मारा। जल्दी करो, माफी मांगो, नहीं तो मैं अपने जीजा से तुम्हें निकलवा दूंगी। साफ तौर पर तुम गलत हो। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तुमने इसे डरा दिया तो माफी मांगो। बीजी, चलो छोड़ दो। सुन रही हो? तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। तुम यह छोटी सी रिसेप्शनिस्ट, तुम मेरे कुत्ते से भी बदतर हो। माफी तक नहीं मांगोगी, मैं तुम्हें निकलवा दूंगी, समझी? क्या हुआ? बीजी, क्या बात है? मैं अपने जीजा से मिलने आई हूँ। इसने मुझे रोका और मेरे माऊ को चोट पहुंचाई। मेरा माऊ मेरा बेटा है। इसने अभी तक माफी भी नहीं मांगी। जुन जी, बिल्डिंग में पालतू जानवरों के प्रवेश पर स्पष्ट नियम है और मैंने इसके कुत्ते को लात नहीं मारी। तुम माफी नहीं मांगोगी, मैं तुम सबको निकलवा दूंगी, समझी? किंग, तुम वीजी से माफी मांग लो। सिर्फ मुझसे नहीं, मेरे माऊ से भी माफी मांगो। कुत्ते से भी माफी मांगनी है। इंसान को कुत्ते से माफी मांगनी है? तुम कौन होते हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ। तुम कौन हो? बॉस झाओ, नमस्ते। तुम इससे क्या रिश्ता रखते हो? तुम इससे क्या रिश्ता रखते हो? क्या यह तुम्हारा बच्चा है? मुंह साफ रखो। बॉस का रिश्तेदार होने का फायदा उठाकर कंपनी में धौंस जमाने मत आओ। बिल्डिंग में पालतू जानवरों के प्रवेश पर स्पष्ट नियम है। तुम इतने खास क्यों हो? यह मेरा बेटा है। वह तुम्हारे साथ क्या रिश्ता रखती है? तुम्हारा बेटा? अच्छे से इंसान बनो। कुत्ते से रिश्ता जोड़ रहे हो, इसे अपना बेटा कहते हो? देखो, क्या यह तुम्हारी बात सुनता है? यह तुम। मैं कह रहा था कि यह कौन है। बॉस वू। जीजा, आपकी साली फिर कंपनी में तंग करने आई है। चुप रहो, शर्मनाक हरकत करने वाली। बॉस वू, हर बार जब मैं तुम्हारी कंपनी में बातचीत करने आता हूँ, यह यादगार होता है। पिछली बार अच्छा अनुभव था, लेकिन इस बार तो मैंने सबक सीख लिया। बॉस झाओ, ये गलतफहमी हो सकती है। तुम्हारी साली ने ताकत दिखाकर धौंस जमाई, इसे गलतफहमी कहना मुश्किल है। अर्जुन, आगे से यह व्यक्ति ब्लैकलिस्ट में होगी, हम उसका स्वागत नहीं करते। शर्मनाक, जल्दी चले जाओ। रुको, क्या? मिस लू से माफी मांगो। माफी मांगो। तुमसे कह रहा हूं, समझ में नहीं आता? माफी मांगो। माफ कीजिए, चलो चलते हैं। वास्तव में खेद है, ऊपर चलिए। माफ कीजिए बहन, अभी मेरे पास कोई चारा नहीं था। टीचर लू, मैंने कैसा बजाया? जीशी, मैंने अभी ठीक से नहीं सुना। एक बार फिर से बजाओ ना। टीचर, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। माफ कीजिए, सब मेरी गलती है। एक बार फिर से बजाओ।
हाँ, आज उनके साथ अच्छा तालमेल रहा। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही चलते हैं। पापा, जीशी, क्लास खत्म हुई? बॉस ढाओ, तो अगली बार का समय। अगली बार देखेंगे, वीचैट पर बात करेंगे। ठीक है। टीचर को अलविदा कहो, जीशी। बाय बाय बाय। बॉस ढाओ, मैं आपको पिछली बार मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। छोटी सी बात। मैं आपको और जिक्सी को एक साथ खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरी कोई योजना है, क्या हम अगली बार? और इतना औपचारिक मत बनो। बाय। जिक्सी आज अच्छी है? हेलो बॉस ढाओ। हेलो डू सर, मैंने अभी जिक्सी को घर छोड़ा है। आज मेरा खाने का कार्यक्रम अचानक रद्द हो गया। आपने खाना खाया? नहीं। अगर नहीं तो हम साथ में खा लेते हैं। अच्छा, तो आप जगह तय करें, मैं बिल भरूंगा। मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। नमस्ते मिस, आप कितने लोग हैं? मिस्टर झाओ ने बुक किया है। ठीक है, इस तरफ आइए। बॉस ढाओ, आप ऑर्डर करें। आप ऑर्डर करें जो आपको पसंद हो। आज मैं आपको खाने पर बुला रहा हूँ, आप ऑर्डर करें। वेटर। पहले की तरह ही। ठीक है। आप यहाँ अक्सर आते हैं? यह मेरा कैंटीन जैसा है। बहुत शानदार। जू भाई, पहले वाला हाइनान सिक्योरिटीज का बॉस छो। आप उनका कांटेक्ट नंबर मुझे दें। आपको क्या चाहिए? आप क्या बात कर रहे हैं? क्या हम दूसरा राउंड फंडिंग नहीं कर रहे? मैं निवेशक ढूंढ रहा हूं। हाँ, तो आप थोड़ा इंतजार करें। मैं ढूंढता हूं। कहाँ है? ये नहीं मिल रहा। हेलो जू भाई। हेलो। जू भाई, आप ऐसा करके मजा खराब कर रहे हैं। हम दोनों पार्टनर हैं। आप दिल में कुछ छुपा रहे हैं। ये मजेदार है। आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने जब वीचैट जोड़ा था तो नोट भूल गया। वीचैट में इतने सारे लोग हैं, अभी ढूंढ नहीं पा रहा। आप थोड़ा इंतजार करें, मैं ढूंढकर आपको भेज दूंगा। ठीक है, जल्दी करें। बिल्कुल अजीब। धन्यवाद। यहाँ के खाने का स्वाद चखो। मैं आमतौर पर हल्का खाना खाता हूँ। क्या थोड़ी शराब पीनी है? नहीं, मैं शराब ज्यादा नहीं पीता। दरअसल मैं भी ज्यादा शराब नहीं पीता। तो जूस पियोगे या कोल्ड ड्रिंक? सादा पानी ही ठीक है। ठीक है, वेटर। 2 बोतल एवियन। आराम से खाइए। बॉस झाओ, आज मैं आपको आधिकारिक तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस दिन मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैंने कहा था ना, यह तो छोटी सी बात थी। लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस दिन जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। मेरे सहकर्मी, मेरे बॉस,
कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया, केवल आप। हालांकि हमने ज्यादा बातें भी नहीं की हैं, लेकिन फिर भी आपने आगे बढ़कर मेरी मदद की, मेरी तरफ से बोलकर मुझे संकट से निकाला। मैं वाकई आपका बहुत आभारी हूँ। दरअसल उनकी प्रतिक्रिया को समझा जा सकता है। सोचो, वह औरत तुम्हारी कंपनी के मालिक की रिश्तेदार थी। तुम्हारे सुपरवाइजर के पास दो विकल्प थे, या तो तुम्हें नाराज करना या मालिक की रिश्तेदार को नाराज करना। इसमें गलत क्या है? और तुम्हारे सहकर्मियों की बात करें तो वे आग में खुद को नहीं जलाना चाहते थे। यह किसी आकस्मिक घटना में स्वाभाविक आत्मसुरक्षा है, और केवल मैं ही था जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। और मैं तुम्हारी कंपनी का ग्राहक भी हूं, जिसे नाराज करने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारी मदद करना इसलिए कि तुम ज़िदा 11 के ट्यूटर हो, और मुझे बिना वजह शोर मचाने वाली औरतों से नफरत है। तुम्हारी मदद न करने से मुझे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन तुम्हारी मदद करके मुझे तुम्हारा आभार मिला, और अब तुम मुझे खाने पर बुला रहे हो। अगर इसे छोटा निवेश कहें तो मुझे फायदा भी हुआ। बॉस झाओ, क्या आप हर काम में निवेश और रिटर्न के बारे में सोचते हैं? यह मेरा पेशा है, मैं यही करता हूं। मजाक कर रहा हूं। मैं यही कह रहा था। आज कोई मीटिंग नहीं है, आराम से खाना खा सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। बस लूसर को बोर न होना चाहिए। बोर नहीं होऊंगा। आओ, इस मछली को चखो। यहाँ की मछली मेरी पसंदीदा है। लुकेंग, ज्यादा न सोचो। यह खाना तुमने खुद मंगवाया है। अगले 15 दिन भूखे रहना पड़े तो भी तुम्हें भी दांत पीसकर बिल चुकाना होगा। शू भाई, बॉस झू का संपर्क नंबर है क्या? जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। जून लॉन्ग, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। मेरा फोन साल की शुरुआत में रिपेयर हुआ था, वायरस आ गया था। क्या रिपेयर के दौरान डिलीट हो गया? अंदर आओ बॉसली। एक बात कहनी है, बोलो। बॉस शू ने मुझे कॉल किया, इस महीने की सैलरी मांग रहा है। उसका सैलरी मांगना जायज है। हे भगवान बॉसली, मैं और सहन नहीं कर पा रहा। इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। मैंने नहीं दिया। मैंने कहा तुम्हारी अनुमति चाहिए। तुम उसे बोल दो कि मैंने नहीं दिया। उसे लगेगा मैं जानबूझकर रोक रहा हूं। अब क्या करें? छोड़ो, दे दो। उसकी भी मुश्किल चल रही है। ठीक है, समझ गया। खाना कैसा रहा? और कुछ चाहिए? नहीं, बस हो गया। वेटर, बिल लाओ। बॉस झाओ ने पहले ही पे कर दिया। तुमने कब बिल भरा? हमारे यहाँ मेंबरशिप सिस्टम है। बॉस झाओ का यहाँ प्रीपेड कार्ड है। आज तो मैंने इलाज किया था ना। मैंने कभी नहीं कहा तुम्हें पे करना है। आज मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा था। तुमने तो मेरे साथ खाना खा ही लिया। यही शुक्रिया समझो। अकेले खाना कितना उदास होता। लेकिन कोई लेकिन नहीं, बिल पे हो चुका। नहीं तो बिल भेजो, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अगर ऐसा करोगे तो मुझे दोस्त नहीं समझोगे। नहीं, पर मुझे शर्म आ रही है। चलो ऐसा करते हैं, इस बिल्डिंग के नीचे पार्किंग महंगी है, तुम उसका भुगतान कर दो। पार्किंग फीस कितनी महंगी हो सकती है? ठीक है, अगली बार जरूर मुझे बिल भरने देना। ठीक है, अगली बार तुम ही भरना। चलो फिर। मेरी गाड़ी वहां खड़ी है। बॉस झाओ, अपना फोन चेक करो।
तुमने मुझे रेत पैकेट क्यों भेजा? पार्किंग फीस रियम्बर्स कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैंने कैब बुक कर ली है। वहीं पर। ठीक है, तो लू सर, अलविदा। बॉस ढाओ, अलविदा। मजाक मत करो। कम निवेश करके निर्णय लेने की उम्मीद, ये तुम्हारा पहला व्यापार नहीं है। ठीक है, सहयोग करना चाहते हो तो फोन करना। 1 महीना होना चाहिए। वापस आ गए, बाहर जाओ, मेरी मीटिंग है, आज ओवरटाइम करूंगा। हाँ, बाहर जाकर कम शराब पीना। जल्दी आराम करो। पति पत्नी का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया। लगता है हमारे बीच चिंगारी फूटना मुश्किल है। तुम वापस आ गए। खा लिया। सहकर्मियों के साथ। तुम घर पर नूडल्स क्यों खा रहे हो? मैं बाहर का खाना ऑर्डर करके थक गया हूँ। मैं बस नूडल्स खाकर स्वाद बदल रहा हूँ। तुम मुझे वीचैट भेजो, मैं तुम्हारे लिए पैक करके ले आता हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूँ, मुझे नौकरी मिलने वाली है। सच में? तुम्हें याद है पिछली बार मैंने तुम्हें वो स्क्रिप्ट राइटर्स की मीटिंग के बारे में बताया था। तुमने कहा था वह भरोसेमंद नहीं है। शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन तुमने मुझे बताया था किसी भी अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने खाली समय में बस कुछ लिखकर भेज दिया। आज सुबह उनके निर्माता ने मुझे फोन किया, कहा कि मेरी कहानी की रूपरेखा अच्छी है, मुझे मीटिंग में बुलाया। सच में? मुझे लगता है 90% तय है। क्या मेरा पति अब स्क्रिप्ट राइटर बन जाएगा? अब टीवी पर तुम्हारा नाम देख पाऊंगी। बिल्कुल। मुझे पता था तुम कर सकते हो। ये सब मेरी पत्नी के प्रोत्साहन की वजह से। बहुत अच्छा। डोला, अब मत देखो, आंखों को आराम दो। मैं नहीं चाहता। तुमने अभी मम्मी से क्या वादा किया था? सिर्फ 2 एपिसोड देखोगे। तुमने कितने एपिसोड देखे? बस एक और एपिसोड। नहीं, तुम्हारी आंखों का क्या होगा? तुम स्ट्रेचिंग करो। तो स्ट्रेचिंग करते हुए देख लूंगा। मम्मी से बहस मत करो, मैट लेकर अभी स्ट्रेचिंग करो। अच्छा लीजिए, आई मैं टीवी बंद करूँ तो तुम चालू कर दोगे? तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है क्या? ठीक है, मैं तुम्हें 26 अंग्रेजी अक्षर 5 बार लिखने की सजा देता हूँ। मैं नहीं चाहता। 8 बार। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। 10 बार लिखे बिना खाना नहीं मिलेगा। रोने से कुछ नहीं होगा। डोला को क्या हुआ? पापा, क्या हुआ? मम्मी ने मुझे अक्षर लिखने को कहा। क्यों? क्योंकि मैं टीवी देखना चाहता था, पर नहीं दबाना चाहता था। ठीक है, पैर दबाने में दर्द होता है, अब नहीं दबाएंगे। मम्मी ने कहा लिखे बिना खाना नहीं मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? मुझे दिखाओ तुमने कितनी बार लिखा है। 5 बार लिखा है। मम्मी ने 10 बार लिखने को कहा। आओ डोला, तुम टीवी देखो, होमवर्क पापा को दे दो। धन्यवाद पापा। ठीक है,
एक चुम्मी दो, एक चुम्मी दो। ठीक है चलो। रोला, तुम्हें टीवी चालू करने की इजाजत किसने दी? पापा ने मुझे देखने को कहा। हाँ, मैंने उसे देखने को कहा। तुमने अंग्रेजी शब्द लिख लिए? लिख लिए। मैंने चेक कर लिया। 10 बार। बिल्कुल 10 बार, एक भी कम नहीं। सिर्फ 2 एपिसोड देख सकते हो। मैं कहता हूँ लीशा, सबसे बेकसूर तो तुम हो। वैसे तो अगर सोंग सिनिंग डिप्टी मैनेजर बन जाती, HR डिपार्टमेंट का हेड तुम्हें ही बनाया जाता। अब तो चेन सोंग यिंग की वजह से सोंग सिनिंग भी फंस गई और तुम्हारा भी कोई खबर नहीं आया। सच बताओ, गुस्सा नहीं आता? सोंग सिनिंग तो हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है, कोई उससे नफरत नहीं करता। बस यह चेन सोंग यिंग, वह खुद को कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस एक्सपर्ट समझती है। पूरी कंपनी उसी के भरोसे चलती है, बॉस वू और बोर्ड के लोगों को भी। वह कुछ नहीं समझती, हम जैसे छोटे मिड लेवल तो उसकी नजर में ही नहीं आते। अब तो शांत हो गई होगी, कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। देखते हैं अब भी घमंड करती है या नहीं। मैं तो अभी भी घमंड करती हूँ। ओके, तुम लोग बड़े मजेदार हो। मैंने कंपनी को कितनी परेशानी दी है, मैं खुद संभाल लूंगा। और अगर मैं आगे भी घमंडी रहूं, तो तुम लोग एक एक करके आकर देख लो। बॉस चेन, माफ कीजिए, सच में माफ कीजिए। मैं कह रही हूँ तुम लोग एक एक करके। कंपनी में तो कभी कुछ खास करते नहीं दिखते, लेकिन पीठ पीछे बातें बनाने में माहिर हो, है ना? मेरी हंसी उड़ाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, सपने देखते रहो। तुम लोग शायद मेरे स्वभाव को नहीं जानते। मैं सिर्फ 2 शब्दों में हूँ, हाई प्रोफाइल। जितनी मुश्किलें आएंगी, मैं उतनी ही ज्यादा हाई प्रोफाइल रहूंगी। देखते रहो, और आगे से अगर तुम लोगों को कुछ कहना है तो मेरे सामने कहो, तब मैं मानूंगी कि तुम में दम है। लीशा, तुम भी इस हंगामे में क्यों शामिल हो रही हो? बॉस चेन, सच में माफ कीजिए। अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? क्या मुझसे कॉफी पिलवाने का इंतजार कर रहे हो? मैं कह रही हूँ, वह तुम्हारी असिस्टेंट, तुम उसे क्यों रखे हुए हो? वह तुम्हारे लिए आगे कभी अच्छी नहीं होगी। लीशा ने कुछ खास नहीं कहा। और हाँ, गुस्सा मत करो। तुम इन बच्चों से क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं गुस्से में नहीं हूँ। मुझे गुस्सा क्यों आएगा? मैंने तो उन्हें डांटा है, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? दोस्तों, आज की ये मीटिंग एक अचानक बुलाई गई मीटिंग है, मुख्य रूप से बॉस चेन के साथ हुई चक्कर फोटो खिंचवाने की घटना पर चर्चा करने के लिए। इस बार सौभाग्य से समय रहते पता चल गया और सही तरीके से संभाल लिया गया, नहीं तो नतीजे बहुत बुरे हो सकते थे। लेकिन अभी तक देखे तो घटना ने बड़े पैमाने पर कोई हंगामा नहीं किया है और न ही कोई बड़ा नुकसान हुआ है। लूलू, तुम्हारी PR टीम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। यह तो हमारा कर्तव्य था। इस घटना से ये भी पता चलता है कि हमारी कंपनी में एकजुटता की भावना बहुत मजबूत है। इसलिए मैं बोर्ड को सूचित करूंगा और सभी के परफॉर्मेंस में अतिरिक्त अंक जोड़ूंगा। बॉस चेन, क्या आपके पास कोई और जोड़ने के लिए है? मैं इस घटना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हूं। सबसे पहले मैं कंपनी की PR टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। क्राइसिस मैनेजमेंट को समय रहते अच्छे से संभाला गया। हालांकि कंपनी के लिए यह मामला अब खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे मन में यह बात कभी नहीं उतरेगी। अगर मुझे पता चलता है कि यह काम कंपनी के अंदर के किसी व्यक्ति ने बदला लेने या विरोधियों को हटाने के लिए किया है, अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा कुछ किया है, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। चाहे पुलिस में शिकायत करनी पड़े, मैं जरूर इस साजिश के पीछे के लोगों को बाहर निकालूंगा। बॉस चेन, आप भी ज्यादा गुस्सा न करें, सेहत खराब होगी। अगर ये काम किसी अंदरूनी व्यक्ति ने किया है तो मैं सबसे पहले उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दूसरी तरफ इस बार सबने मिलकर मेहनत की, हम मुश्किल वक्त से एक साथ निकले। ऐसा आज रात मैं यहां मौजूद सभी को और PR टीम को डिनर पर बुलाता हूं। वांगलिन, एक अच्छा रेस्टोरेंट बुक करो। ठीक है। तो आज की मीटिंग यही खत्म। मीटिंग अज्ञात। सबको जरूर आना है। धन्यवाद बॉस हो। बॉस चेन जरूर आना। क्या तुम मुझे गुओ की चापलूसी करने जाओगे? मैं तो कतई नहीं जाऊंगा। अगर नहीं जाओगे तो छोटे दिल वाले लगोगे। मुझे डर है कि अगर गया तो फिर से उसे
लेकिन बॉस वू ने इस संकट का बहुत अच्छे से निपटारा किया। बहुत अच्छा। मुझे शक है कि यह सब उसकी साजिश थी। तुम्हारे पास सबूत है? बिल्कुल नहीं, अगर होता तो पहले ही उससे खुलकर लड़ चुका होता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। सुनो, फायदे के सामने कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं जो नहीं हो सकता। इस घटना के बाद मुझे लगता है बॉस गुआन एक समझदार और संयमित आदमी है। यह मैं मानता हूं। क्या इस मुश्किल के बाद रिश्ते बेहतर हुए हैं? मुश्किल? तुम्हें शब्द चुनने आते हैं। यह घटना दीदी के लिए। तो क्या गुआनजी ने तुम्हें दिलासा दिया? क्या तुमने मौका पाकर उन पर निर्भर होने की कोशिश की? तुम तो बड़ी गप्पी हो। मुझे सोचने दो। अगर ऐसा भी हुआ तो मैं कतई निर्भर नहीं होऊंगी। मैं तो सहारा देने वाली बनूंगी। क्या तुम्हें हर बार इतना सख्त होना पड़ता है? मैं ऐसी ही हूं। मुझे उन औरतों से नफरत है जो मर्दों के सामने लड़खड़ाती हैं, चिपचिपी सी। सच में देखकर ही गुस्सा आता है। तो क्या तुम बॉस गुआन की भावनाओं की परवाह नहीं करती? क्या कहूं, दूसरों की भावनाओं की अनदेखी करना स्वार्थ है। इसलिए दीदी कतई खुद को तकलीफ देने वाली नहीं है। समझे? ठीक है, तुम तो 3 राज्यों की शिहाउडुन हो। मतलब सख्त। मुझे ये किरदार पसंद है। अपने बॉस शू शीचुन को बाहर भेजो। ऐसा सोच के तुम जाओगे तो बचोगे। बॉस शू यहाँ नहीं है। लाओ शू, जल्दी निकलो बाहर। भैया जी शांत हो जाइए। बॉस शू वो वास्तव में नहीं है। हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा कोई काम नहीं। क्या हुआ? अपने बॉस शू को बाहर बुलाओ। वो वास्तव में नहीं है। तुम छोड़ दो। भाई अंदर सभी लेनदार हैं। हम अभी अंदर न जाएं। ज्यादा मुसीबत मोल न लो। लेकिन उस मामले का हल तो निकालना ही होगा। मेरी बात सुनो। इस स्थिति में तुम अंदर जाकर क्या करोगे? छोड़ो छोड़ो, इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। चलो, तुम्हारा बॉस शू नहीं है। ये तुम्हारी किस्मत अच्छी है। एक ना एक दिन उसे पैसा वापस ले लेंगे। पता नहीं, ये बॉस शू बहुत बेईमान है। हमें भी धोखा दे दिया। अब देखो, लोग कर्ज मांगने आए हैं। उन्हें क्या लौटाओगे? अब ठीक है, अब ठीक है। सब लोग जा चुके हैं। सब लोग काम पर लग जाओ। बॉस शू ने हमारा पैसा उधार लिया है। क्या वापस मिल पाएगा? अगर बॉस शू के पास पैसा होगा। पहले सबका पैसा चुकता करो। हाँ, तुम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं चलोगे। मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मैं अभी हेस होल्डिंग्स के साथ दूसरे दौर के निवेश की बातचीत कर रहा हूँ। अगर वे रिसर्च के लिए आए, तुम लोगों की ये हालत देखकर वे कभी नहीं मानेंगे। अगर तुम लोगों को पैसा वापस चाहिए तो मेहनत से काम करो। कंपनी को मुनाफा कमाने दो। लाओ शू को मुनाफा कमाने दो। तभी तुम्हारा पैसा वापस मिल पाएगा। मैं चाहता हूं कि इस समय सभी मिलकर काम करें, अलग अलग नहीं। सब लोग मेहनत से काम करो। ये क्या बात हुई? ठीक है, आओ। भाई तुम गुस्सा मत करो। सबका मूड अभी ठीक हो रहा था। बस आज लेनदारों के आने से सब खराब हो गया। कोई बात नहीं। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। मैंने सुना था कि तुम दूसरा बच्चा चाहते हो। कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा थक गया हूं। दोपहर को आराम कर लूंगा। तुम क्या खाना चाहते हो? चाइनीज, वेस्टर्न, हेल्दी फूड? ठीक है, तुम ही तय करो। डुओला बहुत प्यारी और समझदार है। ली जुन लोंग, अभी की मुश्किलें तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें इससे उबरना होगा। बच्चों के लिए, पत्नी के लिए एक जिम्मेदार आदमी बनो। जीतो। अच्छा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। घर पहुंच गए। चलो
चलो। क्या हुआ? मम्मी घर पर है। मम्मी तो घर पर ही है। क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि मम्मी घर पर हो। क्या? मैं सिर्फ तुम्हें घर पर चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मम्मी हमेशा मुझे यह सब सीखने के लिए कहती है। पैर खींचना, अंग्रेजी याद करना, पियानो बजाना, पेंटिंग करना। मुझे यह सब पसंद नहीं। लेकिन मम्मी तुम्हें ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए सिखा रही है। तो फिर बाद में सीख लेंगे। ठीक है, बाद में सीख लेंगे। अच्छा, अभी इस बारे में बात नहीं करते, पहले ऊपर चलते हैं। मैं अभी यहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ। लेकिन खाना जल्दी ही तैयार हो जाएगा। प्लीज। ठीक है, पापा तुम्हारे साथ थोड़ी देर रुकेंगे, बस थोड़ी देर। ऐसा कैसे हो सकता है? डोला कब से सीनिंग के प्रति इतनी नाराजगी महसूस करने लगी है? मेरे ख्याल से क्या तुम डोला पर ज्यादा दबाव डाल रही हो? क्या यह उसने सीधे तुमसे कहा है या तुमने उसके लिए यह निष्कर्ष निकाला है? मेरे इस वाक्य में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह इसलिए क्योंकि वह अभी छोटी है। वह मेरी मेहनत को समझ ही नहीं पाती। मैं जानता हूं तुम्हारा ये सख्त तरीका भी प्यार का एक तरीका है, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे रिश्ते खराब हों। तुम उसे क्या सिखाना चाहते हो? तुम कभी भी उसके साथ थोड़ा सहयोग कर सकती हो। तुम मुझे और कैसे सहयोग करने के लिए कह रही हो? पिछले हफ्ते मैंने उसे अंग्रेजी के अक्षर लिखने के लिए 10 बार लिखने को कहा था, लेकिन जैसे ही तुम वापस आई तुमने उसकी मदद कर दी। उसने सिर्फ 5 बार ही लिखा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने भी तो आंखें मूंद ली। तुम बताओ क्यों एक 5 साल की बच्ची पर इतनी सारी चीजें थोप रही हो जो उसे पसंद नहीं? तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी यह शिक्षा पद्धति बच्चे से प्यार करना है। असल में उसके साथ अंग्रेजी पढ़ना यह मेरे प्यार का तरीका है। लेकिन अब वो तुम्हारे इस प्यार के तरीके से बहुत नाराज है। जब वह आदत डाल लेगी तो नाराज नहीं होगी। जब मैं छोटी थी मेरी माँ भी मुझ पर सख्त थी। उस समय मैं भी रोती थी, मैं भी दुखी होती थी, शिकायत करती थी। लेकिन अब बड़ी हो गई हूँ, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का रिश्ता अच्छा है? तुम्हें कहाँ से लगा? सीनिंग, मैं बस चाहती हूँ बच्चों के विचारों को नजरअंदाज मत करो। वे अब हमारे पुराने वाले नहीं हैं। चाहे उसके कितने भी विचार हों, वह अभी भी एक बच्ची है। खैर, मैंने अपनी बात कह दी, बाकी तुम खुद ही सोच समझ लो। मैं थोड़ा गेम खेलने जा रहा हूं। सॉन्ग वेई जी को पुरस्कार लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरी और केंग की शादी में आने के लिए सभी का धन्यवाद। कृपया दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठियां पहनाएं। तुम सुन नहीं रहे और मुझे क्यों चुटकी काट रहे हो?
वे ये मैंने बुरा सपना देखा। आओ। तुम्हें सफल होना है, तुम्हें अवश्य सफल होना है। नमस्ते सॉन्ग सर, बॉस जिया। ये चीज हमने देख ली है। ये कहानी की पृष्ठभूमि है। इसे वर्चुअल दुनिया में डिजाइन किया गया है जिससे टाइम ट्रैवल के जोखिम से बचा जा सके। मुझे लगता है कि ये काफी रचनात्मक है। ठीक है, कहानी का रुख काफी स्वीकार्य है, लेकिन यह थोड़ा छोटा है। सॉन्ग सर, क्या आप हमें एक विस्तृत पात्र विवरण और कहानी का सारांश दे सकते हैं? तुम्हें कितना विस्तार चाहिए? बस 2-3 हजार शब्दों में। 2, कोई बात नहीं। आज हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं। मैं वापस जाकर लिख दूंगा। सॉन्ग सर, आप बस इतने 1000 शब्दों का सारांश और अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं? तो तुम्हारा क्या मतलब है? सच कहूं तो हमारी इस शो में कई लेखक बदल चुके हैं। अगर अनुबंध करना है तो आपका यह 1000 शब्दों का सारांश बिल्कुल नहीं चलेगा। कम से कम 30,000 शब्द तो होने ही चाहिए। और यह भी आपको कुछ एपिसोड के स्क्रिप्ट भी लिख कर देने होंगे ताकि हम प्लेटफॉर्म को दिखा सकें। अगर प्लेटफॉर्म ने मंजूरी दे दी और हमसे अनुबंध कर लिया तो हम आपसे अनुबंध करेंगे। यही बात है ना? अगर प्लेटफॉर्म ने मंजूरी नहीं दी तो संशोधन करो। तो मेरी मेहनत का क्या? कौन भुगतान करेगा? अगर संशोधन ठीक से नहीं हुआ तो मैं भूखा मर जाऊंगा। कौन देखेगा? अगर मैंने पैसे दिए और सामान ठीक नहीं हुआ तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? मुझे लगता है कि सहयोग का मूल आधार विश्वास है। तुम एक निर्माता हो। अगर तुम्हें स्क्रिप्ट का इतना भी नहीं पता तो तुम शूटिंग क्या करोगे? तुम्हें मुझे सबक सिखाने का क्या अधिकार है? सॉन्ग सर, गुस्सा न करें, यह बाजार की स्थिति है। हम निवेशकों के बारे में भी सोचिए। तो मेरे बारे में कौन सोचेगा? तो मेरे बारे में कौन सोचेगा? आप लोगों ने मेरी चीजें देखी, मुझे अच्छा समझा तभी बुलाया है। मैंने जबरदस्ती आपसे आने को नहीं कहा था ना। मैं बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करके थोड़ा एडवांस लेना चाहता हूँ ताकि शांति से काम कर सकूं। इसमें क्या गलत है? सच कहूं तो अगर प्लेटफॉर्म ने मान्यता नहीं दी तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। समझ गया कि आप क्यों कई लेखक बदल चुके हैं। अच्छी स्क्रिप्ट नहीं बन पाई। ये क्या बात हुई? आप लोग तो ठग हैं। तुमने कितना अच्छा ड्रॉ किया है। तुम यहाँ हाथ क्यों रखे हो? सारा पीला हो गया। डोला, आज हम जन्मदिन केक बना रहे हैं। तुम्हारा केक हरा क्यों है? क्योंकि मुझे हरा रंग पसंद है। देखो, हम पीली क्रीम, भूरी चॉकलेट या गुलाबी स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं, है ना? मुझे हरा केक पसंद है। ठीक है, तो हमारी डुओला ने मैचा केक बनाया है। मैचा केक हल्का हरा होता है ना? मुझे हरा केक पसंद है। डोला, पापा, क्लास खत्म हुई, क्या हुआ? डोला के पापा, आज डोला को क्या हुआ पता नहीं।
ध्यान नहीं दे रही, गुस्सा कर रही है, ड्राइंग शीट भी फाड़ दी। क्या हुआ? मूड खराब है क्या? शायद मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा? पापा मैं घर जाना चाहता हूँ। अभी तो क्लास खत्म नहीं हुई। पापा मुझे क्लास नहीं करनी, मुझे ड्राइंग नहीं करनी। क्लास तुमने खुद चुनी थी। डोला, बीच में ही छोड़ देना ठीक नहीं। पापा क्लास के बाद आप मुझे आइसक्रीम खिलाओगे? ठीक है, क्लास खत्म करके आइसक्रीम खाएंगे। ठीक है, रोना बंद करो। चलो टीचर के साथ क्लास में वापस चलते हैं। धोखेबाज, नकली चेहरे वाले धोखेबाज। फोन पर तो मीठी मीठी बातें करते थे, मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट का जिक्र तक नहीं किया। बस ये लिखो वो लिखो। मैंने कहा ठीक है लिख दूंगा, लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा कर ले, थोड़ा एडवांस दे दे, ये आपकी ईमानदारी दिखाएगा। फिर जानते हो मालिक ने क्या कहा? कहा कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी प्लेटफॉर्म ने मान्यता नहीं दी तो पैसे नहीं दूंगा। ये तो बिल्कुल जुल्म है। बाद में मैंने जियाओफिंग से मैंने इस कंपनी के बारे में पता लगाया, तब मुझे पता चला वे सच में ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने पहले लेखक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और फिर पैसे नहीं देकर लेखक को सामग्री देने के लिए मना लिया। लेखक ने सोचा मैंने तो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, पैसे तो कभी ना कभी मिल ही जाएंगे, और उन्हें वो सामग्री दे दी जो उन्हें चाहिए थी। उन्होंने ये सामग्री लेकर चुपके से अपने परिचित प्लेटफॉर्म को दिखाई। अगर प्लेटफॉर्म ने मान लिया तो भुगतान कर दिया, नहीं तो वे मुकर जाते। बेशर्म लोग हैं। और तुम अभी भी उनसे बात करने जा रहे हो? इतने समय इंतजार के बाद मुझे एक मौका मिला है। तुम्हें नहीं लगता कि मैं समझता हूँ ये लोग भरोसेमंद नहीं हैं? पता है ये एक गड्ढा है, फिर भी मुझे इसमें कूदना होगा। कितने लोग हैं जिन्हें जीवन में एक मौका भी नहीं मिलता? यही हकीकत है। अगर ये लोग इतने बुरे हैं तो हम अपना मसौदा वापस ले लेते हैं और कहीं और देखते हैं। वापस लेना? तुम्हें पता है क्या उनके पास इसकी प्रति है? अगर उन्होंने तुम्हारे आइडिया की नकल कर ली तो किसी के पास जाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बात सुनकर जो लोग मुझसे कहीं कमतर हैं, वे कैसे इतनी आसानी से सफल हो जाते हैं? वे कैसे इतनी तरक्की कर लेते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं? और मैं हमेशा धोखेबाजों के चंगुल में क्यों फंसता हूं? लगता है भगवान ने मुझे अनफॉलो कर दिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उन्हें नाराज होना चाहिए। डुओला के पापा, क्या आपके घर में हाल ही में कुछ हुआ है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं सीधे कहूंगा, डुओला हाल ही में बहुत उदास रहती है। क्लास में ध्यान नहीं देती और दोस्तों के साथ भी नहीं खेलती। हमेशा एक कोने में बैठकर खोई रहती है। पहले जैसी चंचलता बिल्कुल नहीं है। मुझे डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे ऑटिज्म हो सकता है। इतना गंभीर? बच्चे अपने भावनाओं को छुपा नहीं पाते। खुश होते हैं तो हंसते हैं, दुखी होते हैं तो रोते हैं। डुओला पहले कितनी खुश रहती थी, क्लास में बहुत एक्टिव रहती थी, दोस्तों के साथ भी अच्छा खेलती थी, सब उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से वह चुपचाप रहती है, उदास रहती है। डुओला के पापा, आपको इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इसे छोटी बात न समझें। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टीचर, आप निश्चिंत रहें, मैं घर जाकर डुओला से पूछूंगा कि क्या हुआ है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। आजकल के लोग सिर्फ फायदे के पीछे भागते हैं, बेचैन और लालची हो गए हैं। कोई भी दिल लगाकर कला की सराहना नहीं करता। यही हम जैसे रचनाकारों की दुर्दशा है। किंग, मैं वाकई प्रतिभाशाली हूं, लेकिन घोड़े तो हमेशा मिल जाते हैं।
पर बोले तो कहाँ मिलते हैं? अगर तुम सच में घोड़े हो तो एक दिन बोले जरूर मिलेगा। तो बताओ, बोले क्या होता है? बोले वह होता है जो तुम्हारी प्रतिभा पहचाने। वो न सिर्फ मेरी कदर करे, बल्कि सच में प्रतिभा का सम्मान करे और दिल से मेरी मदद करने को तैयार हो, तभी वो बोले कहलाएगा। वही असली संरक्षक है। तो इसके लिए संसाधन और रिश्ते चाहिए। इन धोखों के बाद मैंने एक बात समझी है, हमारी सबसे बड़ी कमी है संसाधन और रिश्तों की कमी। इसलिए चाहे मैं कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर मैं उस मुख्य ग्रुप में नहीं पहुंच पाता तो सब बेकार है। पर हम तो किसी को जानते ही नहीं। यही तो समस्या है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई हमारा जानकार हो जो मुझे थोड़ा गाइड कर दे, मैं तुरंत सफल हो जाऊंगा। पर वो संरक्षक मिलता ही नहीं। चलो, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ। डुओला, आज तुमने किंडरगार्टन में मजे किए? हाँ, तो इस वीकेंड पापा तुम्हें चिड़ियाघर ले जाएंगे। मम्मी भी आएंगी। मम्मी शायद नहीं आ पाएंगी, उन्हें जानवरों के बालों से एलर्जी है। तो दादी जा सकती है। हाँ, दादी को भी साथ ले लेंगे। तो क्या मैं आर्ट क्लास छोड़कर जा सकती हूँ? ये मुझे तुम्हारी मम्मी से पूछना पड़ेगा। थैंक यू पापा। क्या आज हम दादा दादी के घर जाएंगे? हाँ, दादा दादी के घर जाना है। तुम्हें दादा दादी का घर इतना पसंद है? डुओला, क्या तुम्हें पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं? मुझे पेंटिंग पसंद है। तुम भी वहाँ पड़े मत रहो, उठो और खाने की तैयारी करो। नहीं खाऊंगा, मूड नहीं है। किंग, तुम भी दिमाग लगाओ और मेरी मदद करो। हमारे दोस्तों की लिस्ट को गहराई से चेक करो। क्या सच में कोई ऐसा नहीं जो मुझे उस ग्रुप में ले जा सके? कोई संरक्षक? हमारे पास बीजिंग में सबसे बड़ा कनेक्शन है, बहन और जीजा। बताओ, उनमें से कौन तुम्हें उस ग्रुप में ले जा सकता है? तुम कहती हो मेरे पास साहित्यिक दुनिया की कोई दीदी या जीजा क्यों नहीं है? मैं जिस छात्र को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उसके माता पिता, वह एक सफल व्यक्ति है। लगता है संसाधन और कनेक्शन दोनों ही बहुत हैं। नहीं तो मैं तुम्हारे लिए पता करके बताती हूँ। सच में? मैंने कभी झूठी बातें नहीं बनाई। हाँ बिल्कुल। मेरी बीवी सबसे तगड़ी है, तो तुम कब पूछोगी मेरे लिए? जल्दी ही। अब तुम्हें खाने का मन है क्या? हाँ, मैं बनाती हूँ। बैठो, आराम से बैठो। टीचर ने मुझे खास तौर पर रोककर ये बातें बताई। मुझे भी लगता है डोला हाल ही में ठीक नहीं है। सीनिंग, क्या तुम उस पर इतना दबाव नहीं डाल सकती? मुझे लगता है बच्चे के लिए शनिवार से रविवार तक का शेड्यूल बहुत ज्यादा भरा हुआ है। सुबह से शाम तक उसके पास खुद के लिए आराम का समय ही नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब है, क्या हम उसकी पेंटिंग क्लास बंद कर सकते हैं? पेंटिंग तो उसने खुद चुनी थी। क्या वो तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कर रही? बच्चे हैं ना, सबका मन बहुत जल्दी बदलता है। तो हम माता पिता के तौर पर उसे सिखाएं कि धैर्य क्या होता है, लगातार कोशिश और हिम्मत क्या होती है। अगर वह रोएगी तो हम मान जाएंगे, तो क्या अगली बार वह और ज्यादा रोएगी? हमारी डांस और पियानो की क्लास भी छोड़ देगी। बच्चे को पढ़ाते समय तुम्हें उसकी रुचि देखनी चाहिए, वरना जबरदस्ती करोगे तो वो सीख भी नहीं पाएगी।
ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। कौन पैदा होते ही ऑफिस जाना पसंद करता है? सब घर पर बैठकर खाना पीना और मस्ती करना चाहते हैं, पर क्या ये संभव है? जैसे सॉन्ग गई, मेरे पापा ने उसे बहुत लाड प्यार दिया, कहा नहीं सीखना तो मत सीखो, लिखना पसंद है तो लिखो। नतीजा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्या वह अब अपनी रुचि को काम बना पाया है? लेकिन तुम दबाव एक 5 साल के बच्चे पर नहीं डाल सकती। ठीक है, अगर वह आर्ट क्लास नहीं जाना चाहती, मैं उसकी छुट्टी करवा सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है चिड़ियाघर जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर कहाँ जाएंगे? पेंटिंग प्रदर्शनी देखने। मुझे तो वो भी पसंद नहीं। तुम्हें क्या लगता है डोला को पसंद आएगी? वयस्कों की नहीं, बच्चों की पेंटिंग प्रदर्शनी। तो फिर डोला को पेंटिंग पसंद नहीं है ना, तो उसे ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए ले जाओ, उसकी कलात्मकता को बढ़ावा दो। हे भगवान, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ साइनिंग। क्या तुम बेटी को एक खुशहाल बचपन नहीं दे सकते? यह कैसे खुशहाल नहीं है? मुझे तो लगता है सब खेल है। खेलना है तो कुछ मतलब का खेलो। तरबूज का जूस, डोला का पसंदीदा तरबूज का जूस। यह क्या है? मम्मी को बताओ यह क्या है। दांत। क्या फिर खराब दांत हो जाएंगे? देखो तो अभी ये बच्चे सच में बहुत अच्छा पेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा पेंट किया। डुओला, इस पेंटिंग को देखो, इसने कितने सुंदर रंग इस्तेमाल किए हैं ना। मुझे पता है डुओला भी इतने सुंदर रंग इस्तेमाल कर सकती है, भविष्य में पेंटिंग बना सकती है ना। बहुत अच्छा, चलो। तुलना मत करो, दूसरों से तुलना करोगे तुम मर जाओगे। क्या तुमने अमीर घर की उस बेटी को भूल गए? तुम मुझसे यहाँ बहस मत करो। मम्मी देखो, पाव पाव टीम। यह डुओला की पसंदीदा पाव पाव टीम है ना। ल्यूजेडाइजियान 6 साल का। यह छोटा भाई तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ा है। देखो उसने कितना अच्छा पेंट किया है। छोटा भाई बहुत अच्छा है। हाँ, तो क्या हम छोटे भाई से सीखेंगे? सच में मैं भी पाव पाव टीम पेंट करूंगा। इसे यहाँ लगाकर सबको दिखाएंगे। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारी ताली। पापा, बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारी ताली। डुओला बहुत अच्छी है। तो फिर हम और कुछ देखते हैं। चलो चलो। नमस्ते। नमस्ते, क्या आपको कोई काम है? लूकेंग है क्या? किंग अभी व्यस्त है, थोड़ी देर में आएगी। आप वहाँ सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। किंग, वहाँ एक सुंदर लड़का तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह मेरा पति है। बॉयफ्रेंड काफी हैंडसम है। वे, किंग, क्या आज तुम मुझे ऑफिस से लेने आए हो? हाँ, मैं तो घर पर बैठे बैठे उग गया था। मैं तुम्हारे काम के माहौल को देखने आया हूँ। बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं। देश की अग्रणी समग्र बीमा ब्रोकरेज कंपनी। मेरी बड़ी बहन बिल्कुल भरोसेमंद है। लेकिन मेरी अभी कुछ देर और ड्यूटी है, तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। क्या हम शाम को बहन को भी बुलाकर साथ में खाना खाएं? छोड़ो भी, अगर बहन को बुलाऊंगा तो वो फिर से मुझे डांटेगी। तो मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वो जो पिछली बार बॉस झाओ के बारे में बात की थी, क्या तुमने वो बात कही? यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मैं शुक्रवार को ही जिक्सी को पढ़ाता हूँ। समझ गया, मैं बस थोड़ा बेसब्र होकर पूछ रहा था। समझ गया, तुम शांति से मेरा इंतजार करो। ठीक है, जाओ। आज क्लास में टीचर की बात ध्यान से सुनना, समझे? समझ गया। बच्चों, अगले हफ्ते हमारी एक आर्ट प्रतियोगिता होने वाली है। हमारे कोचिंग सेंटर और 3 अन्य सेंटर्स के आर्ट क्लासेस के बीच एक फ्रेंडशिप कंपटीशन होगा, जीतने पर बड़ा इनाम मिलेगा। क्या सभी भाग लेना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, तो अब टीचर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देगा। डोला,
इस बार पूरे दिल से पेंटिंग करना। क्लास खत्म, अब आप सब अपने मम्मी पापा के पास जा सकते हैं। धीरे भागो, अपना सामान संभाल कर ले जाना। सभी अभिभावक कृपया थोड़ा रुकें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे पेशाब आ रहा है। रुक नहीं पा रहा। ठीक है, चलो चलते हैं। यह जो फॉर्म हमने दिया है अगले हफ्ते बच्चों की प्रतियोगिता के लिए है। इसे संभाल कर रखना, खोना नहीं, और ऊपर लिखी बातें ध्यान से पढ़ना। लिख लिया? पापा, मैं अगले हफ्ते क्लास नहीं आना चाहता। क्यों? कोई खास वजह नहीं, बस नहीं आना चाहता। अगर कोई खास वजह नहीं है तो क्लास जाना ही होगा। बस एक बार के लिए प्लीज। पापा की मंजूरी से कुछ नहीं होगा, ये मम्मी से मांगना पड़ेगा। बहुत अच्छा जिक्सी, तुमने काफी सुधार किया है। मैं तुम्हारे पापा से अगली क्लास का टाइम फिक्स करने के लिए बात करूंगी। यह जगह ढूंढने में बहुत मुश्किल थी। पियानो सीखने के लिए ऐसी खराब जगह क्यों चुनी? माँ, लू टीचर अगले हफ्ते की क्लास का टाइम फिक्स करना चाहती है। जीशी की माँ, नमस्ते। आप ही लू टीचर हैं? हमारी जीशी कहती है आप पढ़ाती बहुत अच्छी हैं। ठीक है। हमारी जीशी आमतौर पर आर्ट पैलेस में प्राइवेट ट्यूशन लेती है। पियानो का ग्रेड टेस्ट होने वाला है, इसलिए हमने ट्यूटर रखा है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जरूर। तो अगले हफ्ते का टाइम अभी तय नहीं है, व्हाट्सएप पर बता देंगे। ठीक है। लो टीचर, मैं अचानक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। जीशी को लेने के लिए उसकी माँ को बोल दीजिएगा। सर, डेटा रिकवर हो गया है। वे कंप्यूटर का क्या हुआ? उसे 50 रुपए दे दो। क्यूआर कोड चलेगा? हाँ। हो गया, धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम्हें क्या हुआ? मैं परेशान हूं। आज सुबह गुस्से में मैंने अपनी सारी लिखी हुई चीजें डिलीट कर दी। क्यों? जो पब्लिश नहीं हो सकती वो बेकार है, उसे रखकर क्या करूंगा? यह तो बहुत ज्यादा हो गया। बाद में मुझे अफसोस हुआ, इसलिए पैसे देकर किसी को बुलाया हार्ड डिस्क डेटा रिकवर करने के लिए। तुम पागल हो गए हो क्या? शायद अगर मैं यूं ही बेकार बैठा रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। वे इतना जल्दी मत करो। देखो देखो तुम कितने डिप्रेस्ड हो गए हो। वह पहले वाला टैलेंटेड लड़का कहाँ गया? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे दुख होता है। योग्यता होते हुए भी अवसर न मिलना, ये सबसे बड़ा दुख है। किंग, तुमने कहा था मेरे लिए रिसोर्सेज ढूंढोगे। 2 हफ्ते हो गए, मिले कुछ? मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वह मेरे ट्यूशन के बच्चे का पिता है, लेकिन मैं सप्ताह में सिर्फ एक बार क्लास लेता हूँ। इस बार उसकी माँ आई थी, इसलिए मैं नहीं मिल पाया। अगली बार जल्दी कोशिश करूंगा। कल पर टालते रहोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चलो डोला, हम पेंटिंग क्लास के लिए चलते हैं। पापा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहाँ? यहाँ दर्द हो रहा है। यहाँ? बस यही दर्द हो रहा है। तुम्हें भारीपन महसूस हो रहा है,
या सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा है? पता नहीं, बस पेट में दर्द हो रहा है। कल रात तरबूज खाने से शायद खराब हो गया। आओ बेटा, पॉटी करने का मन है? आओ आओ आओ, पहले थोड़ी देर बैठो। पेट में दर्द कैसे हो गया? अभी तक क्लास के लिए नहीं गए? उसने कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है बेटा? मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सच में? बुखार भी नहीं है, नहीं तो हम अस्पताल चलते हैं। ठीक है? मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। ठीक है, तुम उसे एक कंबल दे दो, उसे थोड़ी देर लेटने दो। अगर दोपहर तक दर्द रहा तो हम अस्पताल चलेंगे। ठीक है, आओ थोड़ी देर लेट लेते हैं। बेटा के पेट में दर्द हो रहा है। पापा, मुझे थोड़ी देर टीवी देखना है। ठीक है, आओ टीवी देखो। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी टीवी देख रहे हो? ध्यान भटकाने के लिए पापा तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी लाते हैं। बस थोड़ी देर के लिए देख सकते हो। ठीक है। सच में पेट में दर्द हो रहा है? ये झूठ कैसे हो सकता है? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या ये माँ जैसी बात है? तो तुम उसे देखो, मैं सब्जी लेने जाता हूँ। हेलो वांग सर। डोला आज क्या हुआ? माफ कीजिए, डोला आज बीमार है। तो फिर मुझे कॉल क्यों नहीं किया? माफ कीजिए वांग सर, मैं व्यस्त होने के कारण भूल गया। आप चिंता न करें, आज का पैसा जैसा भी होगा वैसा ही देंगे। यह बात नहीं है, आज 3 स्कूलों की संयुक्त आर्ट प्रतियोगिता है। पूरी क्लास के बच्चों ने भाग लिया है। डोला, तुम ही नहीं आई हो। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता था। बाद में दूसरे बच्चों को इनाम मिलेगा, लेकिन डोला को नहीं। मुझे डर है कि उसे बाद में बुरा लगेगा। ठीक है, मैं समझ गया वांग मैडम। धन्यवाद। बस थोड़ी देर के लिए देखना, ठीक है? ठीक है। लीजिए आइए। माँ, तुमने झूठ बोलना किससे सीखा? क्या तुम्हें वास्तव में पेट दर्द था? तुम पेंटिंग प्रतियोगिता में जाना नहीं चाहती थी। क्या हुआ? कौन सी पेंटिंग प्रतियोगिता? माँ, मुझे पेंटिंग पसंद नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ। बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो क्या तुम हमें झूठ बोल सकती हो? माँ, मुझसे गलती हो गई। क्या तुम्हें आज वास्तव में कुछ नहीं हुआ था? पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे डांटो मत। तुमने मुझे डरा दिया। बेटा, बस बीमार नहीं हो, यही मायने रखता है। ली जुन लोंग, क्या तुम्हारी कोई सीमा नहीं है? तुम्हारी बेटी ने झूठ बोला और तुम्हें खुशी हो रही है? आज उसने झूठ क्यों बोला? उसे पेंटिंग पसंद नहीं। तुमने उस पर दबाव डाला है। वह मुझसे सीधे कह सकती थी, उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। उसने तुमसे कहा था, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से। क्या तुमने सुना? वह अभी कितनी छोटी है? वह सिर्फ 5 साल की है। इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलेगी तो बड़ी होकर क्या करेगी? क्या तुम्हें आज खुद पर विचार नहीं करना चाहिए? वो ऐसा क्यों कर रही है? मैंने विचार किया है, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम उसे बिगाड़ रहे हो। तुम्हारा विचार करना दूसरों की गलतियों को दोहराना है। क्या सच में? मैं तुम्हें बताता हूँ, ली जुन लोंग, तुम इस तरह डोला की रक्षा करोगे, डोला तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। सॉन्ग सी निंग पहले तुम्हारे हाथों बर्बाद होगी। कृपया झगड़ा मत करो, मैं आर्ट क्लास में चली जाती हूँ, ठीक है? अगर उसे वास्तव में पसंद नहीं है तो उसे जाने की जरूरत नहीं। सीनिंग, आज मेरा रवैया खराब होने का दोष मत देना। बच्ची नहीं जाना चाहती, मैं बस अपनी बेटी की चिंता कर रहा हूँ। चलो। ठीक है बेटा।
रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो। माँ से कहो, क्या तुम्हें वास्तव में आर्ट क्लास पसंद नहीं? ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है? धन्यवाद माँ। डोला, पापा तुमसे कह रहे हैं, तुम झूठ नहीं बोल सकते। आगे चलकर कोई भी बात हो, बस मम्मी पापा को सच सच बताना। मम्मी पापा तुम्हें माफ कर देंगे। अगर तुमने झूठ बोला तो हम तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, समझ गए? पापा, मैं आगे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा बच्चा। रोना बंद करो। लेकिन डोला, मम्मी तुमसे कह रही हैं, आर्ट क्लास हम छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा क्लासेस हमें जरूर पूरी करनी चाहिए, ठीक है? चलो रोना बंद करो। हेलो टीचर लू। हेलो बॉस झाओ। क्या क्या आपके पास समय है? क्या बात है? कुछ खास नहीं, मैं आपको खाने पर बुलाना चाहता हूँ। टीचर लू, माफ कीजिए, मैं अभी फ्लाइट से उतरा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। अच्छा ठीक है, माफ कीजिए, परेशान किया। तो आप आराम करें। ठीक है, अलविदा। यह बहुत अजीब था, बिना सोचे समझे फोन कर दिया। केइंग, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। ऑफिस का समय खत्म हो गया है, तुम क्या सोच रहे हो? अभी चलता हूँ। हेलो बॉस झाओ। टीचर लू, क्या आपने खाना खा लिया? अभी नहीं। मैं पुरानी जगह पर खाने जा रहा हूँ, क्या साथ चलेंगे? जरूर। बाद में मिलते हैं। वे, मैं दोस्तों के साथ खाने जा रहा हूँ। तुम घर पर अच्छे से रहना, मैं वापस आकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ले आऊंगा। 8943 लाख। इसके साथ उसका पहले का। माफ कीजिए, देर हो गई, ट्रैफिक जाम था। क्या आपने फ्लाइट में खाना नहीं खाया? मैं फ्लाइट का खाना कभी नहीं खाता। अभी फ्लाइट से उतरा हूँ, ऑफिस में कुछ काम निपटाया, पेट खाली हो गया, सोचा अकेले खाना भी तो खाना है, तो तुम्हें भी बुला लिया। अकेले खाना वाकई बहुत बोरिंग होता है। क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? मुझे पता था कुछ तो है, बताओ। देखिए बॉस झाओ, आप मेरे जानने वालों में सबसे ऊंचे दर्जे के हैं। ऐसा मत कहिए। दरअसल पिछली बार मैं आपसे पूछना चाहता था, लेकिन जीक्सी के होने की वजह से नहीं पूछ पाया। बॉस झाओ, क्या आप साहित्य जगत के लोगों को जानते हैं? साहित्य जगत? क्या आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? यानी उपन्यास प्रकाशित करने वाली या वेब नॉवल लेखकों की जरूरत वाली कंपनियां। तुम किसके लिए पूछ रहे हो? दोस्त। तो वह बहुत करीबी दोस्त होगा। तुम उसकी इतनी मदद कर रहे हो, है ना? मेरी याद में मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन
मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी। क्या यह आपके लिए बहुत परेशानी होगी? नहीं, इतना भी नहीं। जब मुझे जानकारी मिल जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वाकई आभारी हूँ। इतनी जल्दी धन्यवाद मत दो, मैं निश्चित नहीं हूँ कि मदद कर पाऊंगा। आपने मदद करने की हाँ कह दी, यही मेरे लिए बहुत है। मैंने कहा ना, दोस्तों के बीच इतनी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात खत्म। ऊपर चलो, खाना खाते हैं। आज मुझे खाने का बिल भरने दीजिए। मेरी जगह है, मैं भरूंगा। अगली बार तो मुझे अपनी जगह ले जाना। तो फिर तय है, अगली बार मुझे भरने देना। ठीक है। आज का सीहू सुयू बहुत स्वादिष्ट था। वह उनका स्पेशल डिश है, अगली बार फिर ऑर्डर करेंगे। आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर भी मुझे छोड़ने नहीं दोगे? मैंने पहले ही कैब बुक कर ली है। तुम ऐसा करके मुझे लगता है मैं बिल्कुल भी जेंटलमैनी नहीं हूँ, समझे? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। लूसर। आप मुझे किएंग कह सकते हैं। ठीक है, की। मैं खुद को ज्यादा गप्पी नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, आप हर बार मुझे छोड़ने से क्यों मना कर देते हैं? ठीक है, तो फिर लूसर, अलविदा। बॉस साहब, अलविदा। मैं चलता हूँ। वेई, तुम क्या कर रहे हो? चंद्र सूर्य की शक्ति को आत्मसात कर रहा हूं। आकाश और पृथ्वी की शक्ति। मेरा पेट भरो। खाना कहाँ है? माफ करो वेई, मैं भूल गया। मैं अभी तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूँ। हे भगवान, तुमने मुझे नहीं बताया, मैं खुद ही बना लेता। मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। आज मैं बातचीत में बहुत व्यस्त था, मैं भूल गया। किससे और क्या बात कर रहे थे? वही तो। कौन सा बॉस ढाओ? मेरे छात्र जीक्सी के पिता, यूनहाई फंड के पार्टनर बॉस ढाओ। बातचीत कैसी रही? उन्होंने मदद करने का वादा किया है। उन्हें साहित्य जगत में कनेक्शन है। उन्होंने कहा कि वे पूछताछ करेंगे। भरोसेमंद है। तुमने उसे नहीं देखा, वह बहुत गंभीर लगता है, बहुत भरोसेमंद लगता है। देखते हैं। यूनहाई फंड। हे भगवान, बड़ी कंपनी है। तुमने कहा वो इस कंपनी में क्या है? पार्टनर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर। वो तुम्हारे छात्र के पिता है? हाँ, उनकी बेटी बहुत चंचल है। कई टीचर्स बदले, सिर्फ मैं ही पढ़ा पाया। अच्छा है, अच्छा है। प्यारी, इस रिश्ते को तुम्हें संभाल कर रखना है। ठीक है, अब तुम नाराज नहीं होना? नाराज नहीं, नूडल्स खाओ। नहीं चाहिए, तुम ध्यान करो। शक्ति लो, पेट भरो, थोड़ा सा खा लो। कौन अब शक्ति लेता है? चलो। प्यारे, टीचर लिन का फोन आया है। डुओला ने किंडरगार्टन में शीशी को मारा है। टीचर लिन ने हमें तुरंत आने को कहा है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लीजिए आई, बताओ क्यों मारा सहपाठी को? उसने मुझे परेशान किया। तुम अभी भी बोल रहे हो? टीचर लिन, ये क्या है? मुझे नहीं पता। पहले शीशी और डुओला बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से डुओला बात नहीं कर रही। क्लास के बाद भी दोस्तों के साथ खेलना नहीं चाहती। आज 11-11 ने जबरदस्ती उसके साथ खेलना चाहा। डुओला को यह पसंद नहीं आया। डुओला ने मुड़कर उसे धक्का दे दिया। 11-11, 11-11, अरे 11-11, माफ कीजिए, डोला ने जानबूझकर नहीं किया। कहीं उसे चोट तो नहीं आई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चों का ऐसे लड़नाच करना तो आम बात है। डुओला, 11-11 से माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी। तुमने उसे धक्का दे दिया, माफी क्यों नहीं मांग रही? मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं। तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाती हो। तुम मुझसे माफी क्यों नहीं मांगती? तुम क्या कह रही हो? तुम मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती, ये बेअदबी है। 11-11 तुम्हारी क्लासमेट है ना, तुम्हारी दोस्त है ना, तुमने उसे धक्का दे दिया।
वो रो रही है। क्या तुम माफी नहीं मांगोगी? क्या अभी भी क्लासमेट रहोगी? ऐसा बच्चा नहीं बन सकता। जल्दी से उससे सॉरी बोलो, जल्दी से माफी मांगो, माफी मांगो। 1111 माफ करना। कोई बात नहीं। बस अभी है। कोई बात नहीं, वे दोनों अच्छी दोस्त हैं। हाँ हाँ, आगे से ऐसा मत करना, समझी? तो हम चलते हैं, बहुत शर्मिंदा है। कोई बात नहीं। 1111 अच्छी बच्ची। लिन मैडम, हमारी डोला को क्या हुआ है? यह मैं आपसे पूछना चाहती थी। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि वह उदास है। क्या आपने घर पर पता लगाया? मैंने पता लगाया, हमारे घर में कोई समस्या नहीं है, कोई उसे परेशान भी नहीं कर रहा। यह तो नामुमकिन है। बच्चे बिना वजह उदास नहीं होते। जरूर कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। वह खुद बता नहीं पाती। क्या ये उसकी मम्मी की वजह से तो नहीं? क्या उसने कोई ऐसी क्लास ज्वाइन करवा दी जो उसे पसंद नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है आपको किसी बाल मनोवैज्ञानिक से सलाह लेनी चाहिए। डोला की मम्मी, डोला के पापा। तो मुझे जाना है। धन्यवाद लिन मैडम। ये थोड़ी समस्या है। गाड़ी में चलो। मैं पापा की गाड़ी में बैठूंगी। किसी गाड़ी में बैठना है, फर्क क्या पड़ता है? जल्दी आओ बेटा, गाड़ी में बैठो। मैं तो पापा की गाड़ी में ही बैठूंगी और दादी के घर भी जाऊंगी। डोला, आज पापा को कुछ काम है। क्या तुम मम्मी की गाड़ी से दादी के घर जा सकते हो? ठीक है? मैं पापा से गाड़ी चलवाकर दादी के घर जाना चाहती हूँ। लीजिए आइए, पापा को काम पर जाना है। तुम मम्मी के साथ जाओ, मम्मी तुम्हें छोड़ देंगी। मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। लीजिए आइए, जिद मत करो, ठीक है? छोड़ो, मैं ही उसे छोड़ आता हूँ। वैसे भी रास्ता ज्यादा नहीं घूमना पड़ेगा। बात रास्ता घूमने की नहीं है। बात यह है कि तुम्हारी बेटी अभी बहुत जिद्दी हो गई है। वो अभी जिद्दी इसलिए है क्योंकि तुमने उसे मजबूर किया है। मैंने उसे किस बात के लिए मजबूर किया? तुम साफ साफ बताओ। वो अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सब तुम्हारे द्वारा डाले गए दबाव की वजह से है। ली जुन लोंग, मैंने उस पर कैसा दबाव डाला? तुम साफ साफ बताओ। मैंने बस उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करवा दी। उसकी क्लास के कौन से बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं करते? सिर्फ वही क्यों अलग है? तुम साफ साफ बताओ। मैं उससे पूछकर देखता हूँ, ठीक है? क्या तुम्हें सच में पता है कि डोला को क्या पसंद है? क्या तुम जानते हो कि वह क्लास में क्या सुनना पसंद करती है? तुम बस उसे पढ़ाई और क्लास के लिए मजबूर करते हो। बजाय उसके साथ क्लास में बैठकर पढ़ाने के, तुम्हें उसे गाइड करना सीखना चाहिए। डोला को यह समझाना चाहिए कि यह सब सीखना मजेदार है, या फिर तुम उसकी रुचि को पहचानो। देखो उसे क्या पसंद है, उसे विकसित करो। साथ देना दिल से होना चाहिए। शिक्षा सिर्फ औपचारिकता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं औपचारिकता कर रहा हूँ। मैं सच में उसे गाइड कर रहा हूँ, उसकी रुचि जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि उसे यह सब पसंद नहीं है। सीनिंग, तू यह बात कह रही है। मैं दोनों हाथों से सहमत हूँ। देखो तुम रोज ऑफिस जाते हो, सिर्फ इवेंट पर ही बच्चे के साथ समय बिताते हो। यह बच्चा हर दिन बदल रहा है। इस पर मेरी राय काफी मायने रखती है। हम बच्चे के साथ दोस्त की तरह रह सकते हैं। तुम यह नहीं सोच सकते कि डोला छोटी है और उसकी राय को अनदेखा कर दो। तुम यह नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हारा माता पिता हूँ। मैंने तुम्हें जीवन दिया है, इसलिए तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। अगर अभी तुम्हारी माँ आकर तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने लगे, तो क्या तुम मानोगे? मैं बड़ा हूँ, लेकिन डोला हर दिन बड़ी हो रही है। जीवन ऐसा ही है। जब पति पत्नी झगड़ते हैं, तो कोई भी अपनी गलती नहीं मानता, लेकिन शांत होने के बाद कोई तीसरा व्यक्ति समस्या को उजागर कर देता है, बल्कि अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से देख पाएंगी। साइनिंग, याद है? तुम अक्सर मुझसे शिकायत किया करती थी कि तुम्हारी माँ कितनी सख्त है और तुम्हारी इच्छाओं का कितना सम्मान नहीं करती। तुमने बीजिंग में पढ़ाई की, क्या सिर्फ उनके नियंत्रण से बचने के लिए नहीं? लेकिन अब तुम खुद अपनी माँ जैसी हो गई हो, जिसे तुम सबसे कम पसंद करती थी। तुम शायद यह नहीं चाहोगी कि आगे चलकर डुओला बड़ी होकर तुम्हारे बारे में ऐसा ही कहे। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो जून लॉन्ग। तू यूए, बच्चों की बात करो।
सोमवार से शुक्रवार स्कूल, बचता है सिर्फ शनिवार रविवार। शनिवार सुबह डांस, दोपहर को इंग्लिश, रविवार सुबह पेंटिंग, दोपहर को पियानो। बड़ों का पूरा हफ्ता ऑफिस में थकान भरा होता है, आराम करना चाहते हैं। फिर बच्चे की बात ही अलग है ना? हाँ हाँ, बच्चे पर दया आना स्वाभाविक है, लेकिन सोचो, क्या हमारा बचपन भी ऐसे ही नहीं बीता? साइनिंग बस नहीं चाहती कि डुआला दूसरे बच्चों से पीछे रह जाए। क्या तुम्हें लगता है वह बच्चे का नुकसान करेगी? मैं ऐसा नहीं कह रहा। बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाओ। हमारी डोला तो बहुत चंचल है, तुम उसे जबरन पेंटिंग पियानो में ढकेलोगे, वो इस लायक नहीं। साइनिंग को कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मैंने उसे समझाया है, लेकिन सच तो यह है। यह सब तुम्हारे लाड़ का नतीजा है। साइनिंग हमारे सामने तुम्हारी तारीफों के पुल बांधती है। हर वाक्य में तुम्हारी प्रशंसा। तुम्हें लगभग परफेक्ट बता देती है, मिठाई बांटती है। हम अविवाहित लड़कियों को साइनिंग का स्वभाव है कि अगर तुम सीधे टकराओगे तो वह मानेगी नहीं। डुआला के बारे में धीरे धीरे बात करो। मुझे लगता है साइनिंग समझ जाएगी। टुटू, आज तुमने मेरी मदद की, शुक्रिया। कोई बात नहीं, हम अच्छी सहेलियां हैं। बाद में हाउला को भी बुला लेना, साथ में खाना खाएंगे। बढ़िया। माफ करो, मुझे एक कॉल आई है। हेलो, तुम हो? तुम्हारा मूड फिर क्यों खराब है? मैंने तुमसे कहा था ना। ऐसी छोटी बातों पर गुस्सा करने लायक नहीं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। चुनलोंग, यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है, क्या मैं आपके साथ लिख ले सकता हूँ? आप कहाँ जा रहे हैं? रॉयल क्लब्स। मुझे अपना लोकेशन भेज दो। ठीक है। चलो। पहुंच गए, यही है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। बाय। बाय 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 बाय। बाय। तो तुम अंदर क्यों नहीं गए देखने? मेरी जेब में इतने पैसे भी नहीं है कि मेंबरशिप फी भर सको। लगता है यह लड़की सच में बॉयफ्रेंड बना ली है। और वो भी बहुत अमीर, और निश्चित रूप से तुयू से काफी बड़ा होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? सोचो ना, तुयू ये लड़की सीधी सादी, दिलदार, चिपकू नहीं। ये खासियत बूढ़े मर्दों को खूब भाती है। चलो भी। पत्नी, क्या हुआ? तुमसे एक बात कहनी है। इस वीकेंड मुझे शिजी आजुआंग जाना है। मैं वहां एक रात रुकने वाला हूं। क्यों? मैं तुम्हें और डोला को अकेले समय बिताने का मौका देना चाहता हूं। तुम्हारे रिश्ते सुधर जाएंगे। मेरे ख्याल से डोला की परवरिश के मामले में हम सबको खुद पर विचार करना चाहिए। मैं बहुत सख्त था। तुम बहुत नरम। नहीं नहीं, तुम अच्छे हो, बस थोड़ा धैर्य की कमी है। डोला एक लड़की है। तो वह पापा से ज्यादा जुड़ी होगी। अगर वह लड़का होता, मुझे यकीन है वह मुझसे जुड़ा होता। हाँ, तो फिर हम एक लड़का पैदा कर लेते हैं। पैदा करने की बात कर रहे हो? यह एक अभी ठीक से पाला भी नहीं गया। अगर एक और पैदा करेंगे तो क्या होगा अगर वह भी ठीक से न पले? कैसे नहीं पलेगा? हमारी डोला किससे कम है? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी मांगे बहुत ज्यादा है। मेरी मांगे थोड़ी ज्यादा है, इसमें क्या गलत है? आजकल प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी है। समाज में या तो विदेश में पढ़ाई हो रही है या समुद्र, और मास्टर्स, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट भी आवाम बात हो गई है, पता है? तुम सोचो, एक लड़की भविष्य में समाज में जाएगी, उसके पास कोई कौशल नहीं होगा, तो वह दूसरों से कैसे प्रतिस्पर्धा करेगी? तुम बहुत दूर की सोच रही हो। मैं उसकी माँ हूँ, मेरा उसके लिए ज्यादा सोचना गलत नहीं है। पत्नी, औरतों को लड़कियों को क्यों तंग करना चाहिए? ठीक है, मैं समझ गई। मैं तुम्हारी आलोचना और सुझाव स्वीकार करूंगी। मैं अपने अनुभवों से भी सीखूंगी, ठीक है? वैसे भी इस हफ्ते तुम घर पर नहीं होना। मैं डोला को जबरदस्ती नहीं करूंगी। किसी भी एक्स्ट्रा क्लास में जाने के लिए मैं सिर्फ देखूंगी, फैसला नहीं करूंगी, ठीक है? पत्नी, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाता हूँ।
बस मुझे खाने से खुश करने की कोशिश करते हो।